नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। मैं विकास टेकरे। इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये किस कक्षा का है? तो भैया ये है एमए प्रथम सेमेस्टर इतिहास का, और अध्याय है पहला। दोस्तों, इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा अगर आप नहीं समझते तो फिर आपका इतिहास पढ़ने का अर्थ ही क्या निकलता है, जब आप विषय के बारे में जानते ही नहीं। तो आइए सबसे शुरुआती ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो ज़्यादातर बार पूछा जाता है 2 या 3 नंबर के प्रश्न के रूप में। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ प्रगति करना और प्रगति के अर्थ पर बढ़ना प्रत्येक मानव की आकांक्षा होती है। इतिहास में निहित अर्थ का प्रगति के प्रश्न से संबंध है। इस अवधारणा का प्रारंभ 17वीं शताब्दी से होकर 18वीं शताब्दी के अंत तक 4 घटक प्रतिपादित होते हैं। पहला घटक भौतिक प्रगति, दूसरा घटक मस्तिष्क की प्रगति, तीसरा घटक सामाजिक प्रगति और चौथा घटक राष्ट्र की प्रगति। कितने घटक? 4 घटक: भौतिक, मस्तिष्क, सामाजिक, राष्ट्र। ठीक है। अब यहाँ पर इन घटकों को याद कैसे करें? व्यक्ति के पास मस्तिष्क है, उसके पास जब मस्तिष्क रहेगा तो वो अपने लिए कुछ खरीदेगा। खरीदना हो गया भौतिक। जब वह खरीदेगा तो खर्च करेगा, किस पर करेगा? अपनी गर्लफ्रेंड पर करेगा, मेहरुआ पर करेगा, क्या बोलते हैं पता नहीं। वो आ गई समाज के अंदर, वो हो गई सामाजिक। अब जब वो सामाजिक में आ गया तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बच्चों बच्चों की शादी करेगा, कल्याण करेगा, नेतागिरी में आएगा और फिर वो करेगा राष्ट्र की प्रगति। इस प्रकार होती है 4 प्रगति: भौतिक प्रगति, मस्तिष्क की प्रगति, सामाजिक प्रगति, राष्ट्र की प्रगति। और फिर भविष्य में किसी अर्थपूर्ण लक्ष्य की प्रगति के लिए, या यूँ कहे कि प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। चूँकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन ही इतिहास है, अतः स्पष्ट है कि प्रगति के तत्व इतिहास में निहित है। ज्ञान की प्रगति से ही भौतिक प्रगति संबंध है और ये दोनों ही प्रगतियाँ मस्तिष्क की प्रगति पर निर्भर है। प्रगति की अवधारणा के आरंभकर्ता केवन के अनुसार इन उक्त तीनों प्रकार की प्रगतियों पर समाज की प्रगति आधारित होती है। दोस्तों, यहाँ पर प्रगति करने का क्या अर्थ है? यहाँ पर प्रगति करने का अर्थ है कि वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अतीत का अध्ययन करना, जिससे हमें वर्तमान में सहायता प्राप्त हो, वर्तमान की कमियाँ दूर हो और हम प्रगति कर सकें। और जो भौतिक प्रगति है यह निर्भर करती है मस्तिष्क की प्रगति पर, और मस्तिष्क की प्रगति निर्भर करती है ज्ञान की प्रगति पर। वही सामाजिक प्रगति निर्भर करती है भौतिक प्रगति पर, और सामाजिक प्रगति ही आगे बढ़कर होती है राष्ट्र की प्रगति। इस प्रकार हमने समझा इतिहास का अर्थ और इसके 4 प्रमुख घटकों के बारे में। अब हम देखेंगे इतिहास की प्रमुख परिभाषाएं। तो यहाँ पर हमने 4-5 परिभाषाएं निकालने की कोशिश की है बुक से। आपको जो भी याद हो जाए जल्दी आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतिहास विस्तृत रूप से प्रत्येक घटना है जो कि कभी घटित हुई है। हेनरी जॉनसन कहते हैं कि इतिहास विस्तृत रूप से घटित प्रत्येक घटना है जो कि कभी घटित हुई। इसके साथ ही जॉन हुइज़िंगा, इनका नाम थोड़ा याद करने लायक है और आपको याद हो सकता है। जॉन हुइज़िंगा कहते हैं कि इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। इतिहास वह स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। यह कौन कहता है? जॉन हुइज़िंगा। जॉन हुइज़िंगा। फिर आता है श्रीलंका का मलिंगा। जॉन हुइज़िंगा क्या कहते हैं? इतिहास वह भौतिक प्रगति है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। हेनरी पायरेन बहुत अच्छी बात कहते हैं और यह थोड़ी अच्छे से आपको याद हो सकती है। वैसे तो यहाँ पर लिखा है इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है, लेकिन आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि इतिहास समाज में रहने वाले समस्त मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, कौन थे ये?
तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, और ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। आपकी स्मरण शक्ति जितनी मजबूत होती है, आपका दिमाग भी उतना ही मजबूत होता है। इसी तरह राष्ट्र की स्मरण शक्ति यानी कि राष्ट्र का इतिहास जितना मजबूत होता है, वो राष्ट्र भी उतना ही शक्तिशाली होता है। इस तरह की बात डॉक्टर राधाकृष्णन करते थे। इसके साथ ही कालिंगवुड कहता है कि संपूर्ण इतिहास इतिहास विचारों का इतिहास है। कालिंगवुड क्या कहता है? इतिहास संपूर्ण विचारों का इतिहास है। यहाँ पर तक तो थी परिभाषाएं। अब यहाँ पर ये 3 लाइनें जो आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है या किसने कहा है? क्रोचेन है। इतिहास का कोई अर्थ नहीं है, इतिहास अर्थहीन है, यह किसने कहा है? कार्ल आर पापर। कार्ल आर पापर अपने पापर के सिद्धांत में कहते हैं कि इतिहास अर्थहीन है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। और इसके साथ ही चार्ल्स पर्थ क्या कहते हैं? इतिहास को परिवर्तन करना कोई सरल कार्य नहीं है। इतिहास को परिवर्तन करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह कौन कहता है? चार्ल्स पर्थ कहता है। क्या कहता है? इतिहास को परिवर्तन करना कोई भी सरल कार्य नहीं है। दोस्तों, मैं आपको पापर का सिद्धांत दिखा देता हूँ। आप चाहे तो इस वीडियो को रोक कर आप पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने कहा है कि इतिहास अर्थहीन है, प्रकृति एवं इतिहास की रचना में अंतर। और साथ ही इन्होंने विको, हर्डर एवं डिल्थे ने भी इनके साथ मत प्रतिपादित किए हैं, हालांकि इनके मत इनसे बहुत अलग है। और पापर सीधे तौर पर कहते हैं कि इतिहास का कोई अर्थ है ही नहीं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं कि इतिहास का सीमा क्षेत्र क्या है। तो आपको केवल इन बिंदुओं को याद रखना है और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप सामान्य तौर से इतिहास के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक इतिहास का क्षेत्र, राजा महाराजाओं की जानकारी प्रदान करना। आर्थिक इतिहास का क्षेत्र, उनके साम्राज्य में क्या क्या आर्थिक गतिविधियां होती थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। सामाजिक क्षेत्र, समाज कितने भागों में बटा हुआ था, जैसे ऋग्वेद में 4 भाग, ऋग्वेद में सामान्य तौर पर कर्म के आधार पर था, फिर उत्तर वैदिक काल में वही कर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर परिवर्तित हो गया। फिर आगे आगे रूढ़िवाद बढ़ता गया और धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र कट्टरता में जकड़ गया। इसके बाद धार्मिक एवं दार्शनिक क्षेत्र के बारे में आप धर्मों के बारे में लिख सकते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में हमारी संस्कृति, भाषाओं के बारे में लिख सकते हैं। फिर संसदीय क्षेत्र में अंग्रेजों की जो संसदों से बिल प्राप्त हुए उनके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर अन्य क्षेत्रों में भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बनता है कि इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसका सीमा क्षेत्र बताइए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो आप इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ सकते हैं। और यह पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनना लाजमी है। और कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर होता है ना, उससे एक तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, और एक 5 नंबर वाला। या तो इस चैप्टर से 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 नंबर वाला आया तो क्या पूछेगा कि इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। और अगर 5 नंबर में पूछना रहा तो इतिहास की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए उसके अर्थ की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न 3 नंबर टाइप का है। और अगर 5 नंबर में पूछना रहा तो इतिहास की परिभाषा, अर्थ बताते हुए उसकी सीमाओं के बारे में लिखिए। तो इन सभी तरह के प्रश्नों के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। इतिहास की उत्पत्ति एवं उसका अर्थ मैं पहले ही एक वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, और इतिहास का अर्थ एवं उसकी परिभाषा इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही मैं आपको इतिहास की सीमाओं के बारे में भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हर अंधेरे को दूर कर देता है। दोस्तों, मस्तिष्क अगर अंधकार में हो तो इंसान का जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मस्तिष्क को अंधकार से दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। रूसी अमेरिकी लेखक आयन रैंड कहते हैं,
सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे करने देगा, सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे ये करने देगा, बल्कि ये होना चाहिए कि कौन मुझे करने से रोक सकता है। बस करते रहिए अच्छे काम और देखिए कि कौन आपको रोक सकता है, और ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं। क्योंकि कई बार ज़िंदगी में ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि आपको लगता है कि मैं तो दुनिया में बेकार ही हूँ, मैं सिर्फ धरती का बोझ हूँ, बाकी कुछ नहीं। आप समझदार हैं, अपने आप को पॉजिटिव बना रखिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।